नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आरती कौशिक एक बार पुनः आपका अभिनंदन करती हूँ, एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी व्याकरण बाय आरती कौशिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं आगे। जो हमारा चर्चा का विषय चल रहा था वो था हमारा विकारी शब्द विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम के बारे में हम पहले ही अपनी जानकारियाँ, जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, वो हासिल कर चुके थे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं किसके बारे में? आज हमें पढ़ना है विशेषण शब्द के बारे में। तो विशेषण के बारे में जो मुख्य बातें थी वो मैं बता चुकी थी आपको पिछली वीडियो में, पिछली कक्षा में हमने पढ़ ली थी। लेकिन अब जो पढ़ने जा रहे हैं, एक बार विशेषण के प्रकारों के बारे में नज़र डालते हैं, उनके बारे में उनको मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, कितने प्रकार बताए थे मैंने आपको? 5 प्रकार बताए थे। मैंने आपके सामने बताया भी था, आपको जिक्र भी किया था कि हमारी जो अन्य पुस्तकें होती हैं, जो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, वो लगभग 4 प्रकार की पढ़ते हैं। लेकिन बच्चों, वो 4 गलत होंगी। देखिए 5 कौन से होते हैं, एक बार मैं फिर से नाम लिख के बताती हूँ। पहला है आपका गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक विशेषण। इसके बाद आता है बच्चों आपका गुणवाचक विशेषण। दूसरा आता है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद आता है बच्चों तीसरा परिमाण। बच्चों ध्यान रहे, परिमाण होता है, परिणाम नहीं। परिमाणवाचक विशेषण। बिल्कुल दोस्तों, मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने नोट्स साथ साथ बना रहे होंगे। ना बनाए तो एक बार ज़रूर वीडियो को 2-3 बार देखकर उसको बिल्कुल माइंड में आपके सेट हो जाएगा कि आप इधर से उधर नहीं हिला पाएंगे। चौथा आता है आपका संकेतवाचक कह लो या उसको सार्वनामिक कह लो। संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण आता है आपका, क्या आता है? सार्वनामिक विशेषण आता है। सार्वनामिक विशेषण आता है। और जो हमारा 5वां आता है वो आता है बच्चों हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सा? व्यक्तिवाचक विशेषण। मानती हूँ बच्चों, आपके लिए व्यक्तिवाचक विशेषण जो है थोड़ा सा नया होगा, लेकिन सीखना तो हमें ज़रूर है। तो आज का जो चर्चित बिंदु रहेगा वो रहेगा बच्चों गुणवाचक विशेषण। सबसे पहले बात करते हैं गुणवाचक विशेषण। क्या लिखा हमने? गुणवाचक है हमारा पहला प्रकार है। तो देखिए बच्चों, मैंने लिखा आपके सामने गुणवाचक। अब वाचक का तो हमें पता ही है। क्या? वाचक शब्द के बारे में हम भली भांति जानते हैं। वाचक क्या होता है? वाचक शब्द आपका होता है बताने वाला। क्या होता है? बताने वाला। इसके बाद बात करें अगर गुण की, तो देखिए यानी कि गुण बताने वाला। अब गुण आपके अच्छे गुण बताने वाला। बच्चों गुण बुरे भी हो सकते हैं और अच्छे भी हो सकते हैं। गुण तो गुण होते हैं, हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि गुण जो होते हैं वो अच्छे होते हैं और जो बुरे गुण होते हैं उनको हम दोष का नाम दे सकते हैं। तो बच्चों ध्यान दें, गुण बताने वाला यानी दोष बताने वाला। आगे है किसी संज्ञा या सर्वनाम का रंग, उसका रूप कैसा है, आकार, दशा या अवस्था। किसके बारे में? अवस्था के बारे में। जो शब्द आपको किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा तथा अवस्था के बारे में बताती है वो क्या कहलाता है? आपका गुणवाचक। यानी कि ये हमारी सारी क्या होंगी? गुणवाचक जो संज्ञाएं होंगी, गुणवाचक जो विशेषण होगा वो किसी प्रश्न का या किसी भी जगह का गुण हो सकता है। जैसे देखिए, उदाहरण लेते हैं एक बार, उदाहरण से हम जरूर समझेंगे। उदाहरण क्या कहता है? देखिए, ईमानदार लड़का। आगे लेते हैं बेईमान व्यक्ति। बेईमान व्यक्ति। काला घोड़ा। काला घोड़ा। इसके बाद लेते हैं रूप का हो गया, रंग का हो गया। इसके बाद रूप लेते हैं
मोटी किताब। ये हो गए हमारे उदाहरण। देखिए, ईमानदार लड़का, बेईमान व्यक्ति। अब संज्ञा शब्द कौन सा है? लड़का, व्यक्ति, घोड़ा, किताब। लेकिन जो ये शब्द आई हैं, ये किसी के क्या हैं? गुण हैं कि वो ईमानदार है, उसका रंग काला है, किताब बहुत मोटी है, वह व्यक्ति बड़ा बेईमान है। ये शब्द क्या है? उसके गुणों को प्रदर्शित कर रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? गुणों के बारे में बता रहे हैं। और ये गुण ही क्या कहलाता है बच्चों? आपका गुणवाचक संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणवाचक संज्ञा कहलाता है। तो परिभाषा आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा तथा अवस्था के बारे में बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। आगे जो बात करते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा हमारा दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। देखिए, जैसे हमने गुणवाचक के बारे में पढ़ा, वैसे ही वाचक शब्द क्या हो गया हमारा? बताने वाला। वाचक शब्द क्या हो गया बच्चों? बताने वाला। लेकिन संख्या यानी कि किसी चीज़ की संख्या के बारे में, किसी चीज़ की संख्या के बारे में। अब जैसे मैंने लिखा 5 आदमी। क्या लिखे मैंने? 5 आदमी। एक मैं कह दूं कुछ आदमी। क्या कह दूं? कुछ आदमी। क्या लिखा मैंने? कुछ आदमी। ये हो गई हमारे। अब देखिए, इसमें 5 आदमी को हमने गिन लिया, निश्चित है, बिल्कुल है भाई। लेकिन कुछ आदमी जब हम बोल रहे हैं तो उस कुछ आदमी में हमारा अभिप्राय जाता है कि वो कुछ में 5 भी हो सकते हैं, 10 भी, 100 भी, 1000 भी, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन वहाँ संख्या निश्चित नहीं है। तो इसी प्रकार इसके कितने पार्ट हो जाते हैं आपके? निश्चित। ये तो हो गया, कितने भाग हो गए? निश्चित संख्यावाचक। और ये क्या हो गया बच्चों? अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो रही है दोस्तों, बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो रही है। महत्वपूर्ण जो बिंदु आता है वो ये आता है कि निश्चित में भी हम संख्या को कितनी प्रकार से गिनते हैं। तो देखिए, निश्चित में हम संख्या को 4 प्रकार से गिनेंगे। कितने प्रकार से गिनेंगे? 4 प्रकार से। पहला लिया हमने गणनावाचक। कितना? गणनावाचक, यानी कि जिसकी गिनती हो सके। 1, 2, 3 हो सकती है गिनती। आगे है आपका आवर्तीवाचक, यानी कि आवर्ती। देखिए, अब मैंने बताया आपको आवर्तीवाचक। अब आवर्तीवाचक में यानी कि 2 गुना, 3 गुना जो आते हैं ये वाले शब्द। अब है, इसके बाद आता है आपका कर्मवाचक, जो तीसरा आता है। क्या आता है? कर्मवाचक विशेषण, यानी कि आप कर्म से समझ गए होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। इसी प्रकार हमारा चौथा आता है समूह या समूह या समुदाय। ये क्या होंगे? जैसे दोनों बच्चे, दोनों, तीनों, चारों, इस प्रकार ये क्या हो जाएंगे बच्चों? हमारे समूह या समूह हैं। अब जैसे 5 आदमी लिया, ये किसका हो गया? निश्चित गणनावाचक का हो गया। आवर्ती, कि वहाँ तो है ना इतने आदमी थे कि जितने हम हैं उसके 2 गुना थे। बिल्कुल उदाहरण दे सकते हैं हम। कर्मवाचक, राम का स्थान पहला आया है, राम पहले स्थान पर आया है। और समूहवाचक में